मोदी जी कह रहे हैं कि कम खाइए, कम तेल यूज करिए, एसी मत चलाइए, पैदल चलिए, कम खाना खाइए, सोना कम खरीदिए, मत खरीदिए। क्या है ये सब? देखिए, आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी पर उपदेश कुशल बहुतेरे वाले हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी कहे थे कि स्विस बैंक का साला काला धन ले आएंगे और गुजरात मॉडल 2 करोड़ लोगों को नौकरी। ये कहाँ गया? महंगाई समाप्त करेंगे, पेट्रोल डीजल सस्ता करेंगे, ये कहाँ गया? कभी सस्ता किए देश के प्रधानमंत्री जी? आप कह रहे हैं कि कम खाइए, लाइट मत जलाइए और पेट्रोल डीजल बहुत कम खरीदिए, तो जनता कहाँ खरीद पा रही? ये अभी 5 राज्यों के चुनाव में सैकड़ों गाड़ी का काफिला लेकर चल रहे थे, तब नहीं पता था कि पेट्रोल डीजल की कमी है। हवाई जहाज हेलीकॉप्टर से आप उड़ रहे हैं और आपके मंत्री लोग उड़ रहे हैं, 100 गाड़ियों का काफिला लेकर चल रहे हैं, तब नहीं पता था कि हाँ डीजल और पेट्रोल की कमी है। तब भी तो युद्ध चल रहा था। हाँ, ईरान और इजराइल का युद्ध और अमेरिका सारे लोगों का युद्ध चल रहा था, खाड़ी देशों में युद्ध चल रहा था, तब भी चल रहा था। तब तेल की कमी नहीं थी, तब परेशानी नहीं थी। जब ये आप 100 गाड़ियों का काफिला लेकर रैली निकाल रहे थे, हाथ हिलाते हुए चल रहे थे, तब आपको नहीं था। आपको कुर्सी चाहिए, आप सत्ता के लिए सब कुछ करते हैं और जब सत्ता पा जाते हैं तब जनता के ऊपर जो है तमाम भार लादने का काम करते हैं। पेट्रोल डीजल महंगा कर दिए। आप बताइए, कभी कहते थे महंगाई डाइन खाए जात है, सैया चाहे जितना कमात है। आज वही लोग कहाँ हैं? वो लोगों को आना चाहिए मैदान में ना। सोना जितना अडानी अंबानी और बड़े रईस खरीदे हैं, क्यों नहीं प्रधानमंत्री जी छापा डाल के निकालते हैं? और जितने मंदिरों में सोना का भंडार भरा हुआ, क्यों नहीं प्रधानमंत्री जी उसको राष्ट्रीय संपत्ति घोषित करके उसको लाते हैं? तब कम से कम गरीब आदमी 1 तोला 2 तोला का जो है अपने बिटिया का मंगलसूत्र बनवा सकता है और चांदी का पायल दे सकता है। ये तो जरूरी है शादी विवाह में। ये कौन है लोग जो डंपिंग किए हैं सोना का और चांदी का? उनको क्यों नहीं निकालते हैं? बड़े उद्योगपतियों को जो है बढ़ावा दे के वो लोग सोना चांदी डंपिंग कर लिए। सोना चांदी का भंडार है भारत में, अभी कमी नहीं है, लेकिन वो महंगाई बढ़ाने के लिए इस तरह का खेल खेला जा रहा है। यानी आपदा में अवसर ढूंढ रहे हैं लोग। आप बताइए, अब कह रहे हैं कि इजराइल और ईरान में युद्ध चल रहा, तेल की खपत कम करिए। आप क्या कर रहे हो? सारी जिम्मेदारी जनता के ऊपर थोपते हो, तो प्रधानमंत्री क्यों बने हो? कैसे कहते थे हम 140 करोड़ जनता के चौकीदार हैं, हम प्रधान सेवक हैं, हम जो है जनता की सेवा करने के लिए हैं। तो आप जनता कैसे सेवा कर रहे हैं कि आप हवाई जहाज से उड़ रहे हैं, विदेश यात्रा कर रहे हैं और जनता से कह रहे हैं कि आप जो है लाइट कम खर्चा करिए, बल्ब न चलाइए। देश के प्रधानमंत्री जो हैं, आपके कहने के अनुसार वो सारी नीतियों में फेल हो गए हैं। वो फिर भी भाजपा के जो लोग हैं इसको इवेंट बना दिए हैं। मतलब अगर आप राष्ट्रभक्त नहीं हैं, अगर आप पैदल नहीं चलेंगे, कम तेल यूज नहीं करेंगे, ई रिक्शा से नहीं चलेंगे, बस में नहीं चलेंगे, तो आप राष्ट्रभक्त नहीं हैं। तो ये बीजेपी के लोग, देश के प्रधानमंत्री अपने जो कमियां हैं, अपना जो फेल्योर है, उसको भी वो इवेंट बना देते हैं। पत्रकार महोदय, बहुत दुख के साथ कहना चाहता हूं कि मैं खुद जो है 10 साल से 15 साल से पैदल चल रहा हूं और हमारे 85% लोग पैदल चल रहे हैं। ये जो और लोग चल रहे हैं उन पे क्यों नहीं रोक लगाते हैं? आप बताइए, हेलीकॉप्टर, हवाई जहाज, इनके मंत्री का काफिला देख लीजिए, चाहे केंद्रीय हो, चाहे राजकीय हो, चाहे मुख्यमंत्रियों का काफिला देख लीजिए, उस पे रोक लगना चाहिए था ना। आपको सोना खरीदना है? सोना कहाँ से खरीद पाएंगे? बिटिया की शादी में 1 तोला 2 तोला बड़े मुश्किल से, वो भी महंगाई शायद 1,65,000 70,000। सोना खरीदने लायक बचे हैं कि नहीं बचे हैं? कहाँ बचे? हम लोग कहाँ खरीद पाएंगे यार? हम लोग तो किसी तरह से बारात का जो है खाना पीना इंतजाम कर लें, वही बहुत है। गरीब आदमी बहुत परेशान है। देश के प्रधानमंत्री जी केवल जो है जनता को छलने का काम करते हैं। सरकार बनानी होगी तो 15-15 मुख्यमंत्री लगा देंगे पश्चिम बंगाल के चुनाव में और तमाम गाड़ियों का काफिला लगा देंगे। तब भी युद्ध चल रहा था, तब नहीं ज्ञान था। जहां चुनाव खत्म हुआ तहां आपके देश में तेल का संकट। तो देश की जनता जो है इस बात को समझ पा रही है? सवाल तो ये है ना, देश की जनता को समझना पड़ेगा। आपको बता दें, नीट की परीक्षा किस तरह से आउट कराए हैं, किस तरह से वो बच्चे बताए हैं, तब इनको पता लगा। अब कौन प्रधान है? मंत्री हैं, जिम्मेदारी नहीं ले रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नहीं ले रहे हैं। तमाम बच्चे आत्महत्या कर लिए जिनकी अच्छी तैयारी थी। उन्हें यह एहसास था कि अब की बार मैं नीट परीक्षा पास कर लूँगा, MBBS करूँगा या BDS करूँगा या BMS करूँगा या BHMS करूँगा। उनका जो है धरा का धरा सपना रह गया और ये भारतीय जनता पार्टी के सरकार के विफलता के नाते हुआ है। और भारतीय जनता पार्टी
इनसे अगर सवाल करेंगे तो ये लोग कहेंगे ये लोग राष्ट्रद्रोही हैं, देशद्रोही हैं। और अगर किसानों की बात, नौजवानों की बात, बेरोजगारों की बात, भ्रष्टाचार मिटाने की बात हम करेंगे, पेट्रोल डीजल का दाम कम करने की बात करेंगे तो ये लोग कहेंगे ये लोग देशद्रोही हैं। अरे भैया आप क्या कर रहे हो देश के प्रधानमंत्री जी? आप विदेश दौरा कर रहे हो, सुना है यूएई गए थे, वहाँ एक बादशाह थे उनको गले लगा रहे हैं और बड़े आराम से गले लगा रहे हैं। और यहाँ का दशा इतनी खराब किए हुए हैं कि नफरत की आग फैला रहे हैं। नफरत की आग जो फैलाते हैं देश के प्रधानमंत्री, जनता को गुमराह करते हैं, अपने नैतिक कर्तव्यों को न निभाकर दूसरी सरकारों पर जो है ये ठिकरा फोड़ने का काम करते हैं, दूसरे सरकारों पर दोष लगाते हैं, अपने कर्तव्यों को निभा नहीं रहे हो। आप फेल हो चुके हो देश के प्रधानमंत्री जी। आपको देश से माफी मांगकर प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा दे देना चाहिए।